हाय आर्मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को साइको लवर का पार्ट 5 दूंगी, क्योंकि ये स्टोरी ही पेंडिंग थी शायद। इसका शायद पार्ट 5 नहीं है या फिर आगे की स्टोरी नहीं है। तो ये हमारे टेको की स्टोरी है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और हमारे प्यारे से जिमिन चिमिन का जो रिलेशन है उसे भी देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर शायद सिर्फ और सिर्फ जिमिन को देख पाएंगे, जिमिन का रोमांस शायद हम ना देख पाए। तो मैं कोशिश करूंगी कि जिमिन का भी रोमांस में दिखा पाऊँ। चलिए हम अपना साइको लवर पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जेके जो कि वॉशरूम में होता है और उसके पास कुछ लड़के आते हैं जो कि वॉशरूम के बाहर होते हैं और वो ते के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। हमारे जेके जो कि उनकी बातों पर बिलीव कर लेता है, तो अब वो जेके के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा था। तो जेके बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बाहर निकल के उन लोगों को हिट करता है, मारता है। लेकिन जेके अकेला होता है तो वो लोग उसे वहीं पर बैठाकर उसके साथ जबरदस्ती कोशिश करते हैं उसे किस करने की, उसके साथ इंटीमेट होने की। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जेके जो कि उनसे खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो जेके की नेक पे बहुत जोर से बाइट कर रहे थे। तभी हमारा शिमिन और हमारा प्यारा सा जिन एंटर करता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि उस टाइम कैरेक्टर्स के नाम क्या थे, मतलब कि मेन कैरेक्टर्स की याद है, बाकी कि नहीं याद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जिन बोल दिया और मुझे नहीं पता। लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं आगे सही से कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ये दोनों एंटर करते हैं तब तो माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। ये तुरंत गुस्से से उन लोगों को मारने लगते हैं। माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया था कि इन लोगों ने टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश से उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से साफ किया। मतलब कि उनके मुंह में भी ये सब डाल दिया, मतलब उनके मुंह में भी ये सब ब्रश का इस्तेमाल कर डाला और उन लोगों को कमोड में उनका मुंह भी डाल दिया था, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ही डेंजरस पर्सन थे। वो लोग लड़ने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और ये सब काम हमारा प्यारा सा जेके कर नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीधा होता है और ये लोग छदरी इंसान होते हैं, इतने ज्यादा बदमाश होते हैं कि सब लोग उन्हें फंसाते हैं। और ये अपने पुराने कॉलेज के गुंडे होते हैं। इनकी अगर लड़ाई हो जाए तो सभी इनसे डरते थे, इनकी गैंग से। तो बस फिर क्या था, इतने खतरनाक लोगों से लड़ेंगे तो क्या ही बच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं यार। मिस उन लोगों को बुरी तरीके से वो लोग मार रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल आ जाते हैं, इन लोगों को देखते हैं और बहुत सारा गुस्सा होते हैं। इसी तरीके से उन लोगों को पूछा जाता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लड़के भी आ जाते हैं, जैसे कि लिसा हो गई, शनी हो गई और बाकी के क्लासमेट्स। अब तो और ज्यादा माहौल गर्म हो गया। वो लोग जो कि गुस्से से घूर रही थी, वो लोग अपने फ्रेंड को बचाना चाहते थे और उन लोगों को मारना चाहते थे। लेकिन वो लोग ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि सरस भी थे। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब हमारे प्यारे से जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम लोग तो सिर्फ दोस्ती निभा रहे थे। यहाँ पर उन लड़कों को छोड़कर हमारे प्यारे प्यारे लड़कों को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उनको मार मार के बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। उनके शरीर पे चोटें भी थी। वो लड़के जब बाहर निकलते हैं तो किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं तुमने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया और अब आखिरकार तुम देखो, ये कोई और नहीं
शेकी का भाई होता है, उसने ही शेकी के साथ इस तरीके की हरकत करवाई। शेकी के साथ वो भी इस स्कूल में पढ़ता है और उसे सब कुछ पता होता है शेकी के बारे में। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पी को ये सब पता चल जाता है। उनके जो मुंशी जी होते हैं, उनके जो बटलर होते हैं, वो इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छुपा नहीं सकते थे क्योंकि पी को शेकी बहुत ज्यादा पसंद था, वो उससे प्यार करता था। और इसी तरीके से वो जो कि उसे सारी बातें बता देते हैं, जब उसे पता चलती है तो कैसे ही रुक सकता था। वो उन लड़कों को बहुत मारता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है, इन दोनों को ज्यादा सजा नहीं मिली होती, ये लोग बच गए होते हैं। नेक्स्ट डे ये लोग बड़े ही शरीफ बनकर आए होते हैं और तेजू की अब जेके को घूर रहा था, जेके जो कि उसे देखकर इग्नोर कर देता है। अब हमारी प्यारी सी जो लिसा होती है, वो बहुत ज्यादा ही प्यार से उससे बातें करती है। क्योंकि ये सब इग्नोर करके अपने क्लास में हेडफोन लगाकर फिर से बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्लास खत्म होती है और लंच टाइम आता है। लंच में जेके भी जाने वाला था, लेकिन जेके देखता है कि ते अकेला है तो गुस्से से ते के पास जाता है और पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास इस तरीके से उन लड़कों को भेजने की, और मेरे सामने तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो। ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ते क्योंकि इसे वॉल पे पुश करके कहता है, आइंदा से मेरे इतने करीब आने की कोशिश मत करना, समझ में आई? अगर तुम आए तो फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें मैं वहां टच करूंगा जहाँ तुमने कभी किसी का हाथ फील भी नहीं किया होगा, समझ में आई? और रही बात उन लड़कों की, तो वो लड़के झूठ बोल रहे थे। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो ये रहा प्रूफ, और वो उसे प्रूफ दिखाता है। लेकिन शेके कहाँ मानने वाला था। तभी शेके उससे गुस्से से कहता है, मुझसे दूर रहा करो यू बास्टर्ड, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ मुझसे दूर रहा करो। देखो गुस्सा आ जाती है क्योंकि उसे कोई इस तरीके से गाली दे और उसे कोई इस तरीके से सुनाए उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कहाँ वो एक अमीर रहा ज्यादा उसकी सब सुनने वाले। लेकिन अब हम देखते हैं कि शेके जो कि गुस्से से वहां से जा चुका था, और हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से लड़कों को पनिशमेंट मिली होती है क्योंकि ऐसे तो प्रिंसिपल उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। उन लोगों को पनिशमेंट में पूरे ग्राउंड का 10 चक्कर लगाना था। ग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उनके साथ साथ दोनों लड़कियां भी जाती हैं। हमारी प्यारी सी गर्ल्स जो उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूट और खाना लेके गई होती हैं क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। हम देखते हैं चिमिन और हमारा जेके और जिन, ये तीनों ही दौड़ रहे होते हैं। जेके जो कि बहुत ज्यादा ही उसकी शर्ट गीली होती है क्योंकि वो पसीने से पूरा भीग गया था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारा पे जेके ग्राउंड में आता है क्योंकि जेके को प्यास लगती है तो वो ठंडा पानी पीने के लिए जाता है। लड़कियां जो कि उन लोगों के लिए फ्रूट और जूस लेकर आई थी बट वाटर नहीं लाई होती है और ठंडा पानी वहां पर आ रहा होता है। जेके वहां जाता है पीने के लिए और तभी हम देखते हैं कि ते वहां पर उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट मिली है जो तुमने किया भी नहीं और तुमने ले भी लिया। जेके कहता है तो तुम्हें क्या, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। ते उसे फिर से गुस्से से घूरता है और उसे एक बार किस कर लेता है और उसे किस करने के बाद छोड़ता है, कहता है कि आइंदा से मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए से पहले सोच लेना कि इससे बुरा भी हो सकता है। अगर नहीं चाहते कि मैं इससे आगे बढ़ूं तो तुम मुझसे ज्यादा मिलने की कोशिश मत करना और ना ही मुझ पर इल्जाम लगाना। जेके जो कि उसे घूरता रह जाता है, वो शौक था। तभी हमारा ते एक सेट लाया होता है जो
कि उसे देते हुए कहता है कि इसे चेंज कर लो वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। सीके जो कि उस सेट को देखता है क्योंकि यूनिफॉर्म की ही होती है। अब तो जाते जाते कहता है इसे स्कूल में जमा भी कर देना बाद में धोकर, अभी तो मैं इशारा हूँ, आइंदा से मुझे कभी भी इस तरीके से गुस्सा मत दिलाना वरना तुम बहुत बुरे तरीके से फंसोगे। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। सीके उसे घूरता रह जाता है, अपने लिप्स को टच करता है कि हर बार तो उसे उसकी किस लेकर चला जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब प्रोग्राम का कुछ हो रहा था इनके कॉलेज में और तभी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आते हैं। चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा यंग होते हैं। शिमिन जो कि ये सब सुन के बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पे होता है, इसलिए वो इस तरीके से एंट्री लेता है स्कूल में। लेकिन ये सब किसी को नहीं पता होता है। शिमिन जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में चीफ मिनिस्टर को घूरता है। चीफ मिनिस्टर काफी ज्यादा हैंडसम होता है। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर जो कि हमारी प्यारी लिसा का भाई होता है, वो जो कि कैंटीन में जाता है, लिसा को देखता है कि लिसा वहाँ पर बैठी है। लिसा को उठाते हुए कहता है चलो घर, बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती। लिसा उसे डांटते हुए कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि शिमिन आता है। शिमिन जो कि उससे कहता है लिसा का मन नहीं तो लिसा नहीं जाएगी, तुम कौन होते हो उसे यहाँ से ले जाने वाले। लिसा जो कि शौक थी, अगर उसका भाई उसे ले जा सकता है, शिमिन को बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो नहीं जानता कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। अब सभी हमारे शिमिन को देख रहे होते हैं। शिमिन क्या काम करता है, वो बहुत ज्यादा ही मिनिस्टर को गुस्सा दिलाता है। मिनिस्टर जो कि मिन युंगी होता है, मिन युंगी जो कि उसे घूर कर देखता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तभी हमारी लिसा को युंगी लेके खींच के ले जाने लगता है। तब शिमिन को गुस्सा आती है और फिर कहता है कि तुम इसे इस तरीके से नहीं ले जा सकते। तो मिनिस्टर कहते हैं कि मैं इसे ले जाऊंगा, तुम क्या कर लोगे। शिमिन कहता है अभी मैं बताता हूँ मैं क्या कर लूंगा, और तुरंत मिनिस्टर को पकड़कर उसे किस कर लेता है, वो भी बहुत ज्यादा ही हार्डली। अब सभी शौक थे और ये एक न्यूज बन चुकी थी, मिनिस्टर को कोई इस तरीके से किस कर ले तो न्यूज तो बनेगी क्योंकि उसके साथ मीडिया वाले भी आए होते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम होने वाला था वो धरा का धरा रह जाता है। यहाँ शिमिन ने कुछ और अलग ही प्लानिंग कर ली और इसी तरीके से अब मिस्टर हमारे युंगी जो होते हैं वो शौक थे लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। तुरंत ही लिसा को खींचते हुए वहां से ले जाने लगते हैं। अब शिमिन भी कुछ नहीं बोल पाता, उसे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि उसने मिस्टर को किस कर लिया। मिस्टर उसका कुछ कर नहीं पाएगा। अब सारे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि तूने क्या किया, तूने मिनिस्टर को किस कर लिया। तो शिमिन बड़े गर्व से कहता है देखा उसको मैंने किस कर लिया, अब वो मेरा कुछ भी नहीं खा सकता। तभी सब उसके सर पे मारते हुए कहते हैं पागल, वो मिनिस्टर है, वो तुझे अभी यहीं गड़वा सकता था जमीन पे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, शायद कोई बड़ा प्लान कर रहा होगा। शिमिन कहता है करने तो जो करना है इसे, और जो मैं करूंगा वो तुम लोग देखना। ऐसे बोलकर वो सबको आंख मारता है और उसे बहुत ज्यादा अंदर से खुशी होती है। यहाँ हम देखते हैं युंगी घर पर जाता है और वो अपनी आंख बंद करके शिमिन की किस याद करता है और कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसका हर्जाना तो तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वो एक क्यूट से स्माइल करता है जो कि अपने रूम में रहती है, किसी को दिखाया चलता था। तो आरमीज आप लोग बताइए कि आपको शिमिन की हरकत कैसी लगी और कमेंट करते रहिएगा। ये स्टोरी मैं खत्म कर दूंगी तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलेगी क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज्यादा ही अच्छी थी और टिकू की स्टोरी थी जिस वजह से आप लोगों ने वॉच नहीं किया था। तो प्लीज इस स्टोरी को वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है आर्मी। सरांगे लव यू सो मच। और स्टोरी
अभी थोड़ी देर के लिए वन शॉट रोक देते हैं। आप लोग प्लीज वन शॉट के लिए कमेंट मत कीजिएगा। मुझे पता है आप लोगों को जिनको की स्टोरी चाहिए तो मैं आप लोगों को वो दे दूंगी, और वो डबिंग में चाहिए तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं वो भी दे दूंगी क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज है नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन मैं जल्द ही डबिंग स्टोरी भी आप लोगों को दूंगी जिनको कि जैसे देखो कि मैं अदर चैनल पे देती हूँ, तो ठीक है। अब आप लोगों को डबिंग चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यूज और कमेंट करने होंगे। सरांगी आर्मी लव यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलूंगी। मेरी पागलपंती आप लोगों ने देख ली। मुझे सच में बहुत ज्यादा दुख है इस चीज का कि मैं ये सब क्या करती रहती हूँ अपने पैरों पे। मैंने खुद कुल्हाड़ी मारी, इस वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं। छोटी मोटी प्रॉब्लम से ही आदमी सीख पाता है कि आखिर क्या सही है क्या गलत। तो आप लोग ऐसी गलती कभी मत करिएगा, और अगर आपका दिल कहे कि ये गलत हो सकता है तो इसे छोड़ दीजिए, वो गलती होगा। तो आप लोग जो करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो सरांगी आर्मी लव यू सो मच, और कमेंट करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टोरी को वॉच कीजिए और शेयर कीजिए।